प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी का अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि संख्याओं को किस प्रकार हम आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार अरेंज कर सकते हैं, और संख्याओं को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो आज हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812 और 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, चारों दिनों में जो टिकट बेचे गए उन सभी का योग कर लेते हैं। तो चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो पहले दिन बेचे गए कुल टिकटें हैं 1094, दूसरे दिन बेचे गए कुल टिकटें हैं 1812, तीसरे दिन 2050 और अंतिम दिन 2751। अब हम इनको जोड़ने के लिए इस प्रकार लिखते हैं कि इकाई के अंक के नीचे इकाई के अंक हों संख्याओं के, दहाई के अंक के नीचे दहाई के, सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े के, हजार के अंक के नीचे हजार के सभी अंक होने चाहिए सभी संख्याओं में। तो पहले हम योग करते हैं इकाई के अंकों का। 4 + 2 6 + 0 6 + 1 7। अब अगले दहाई के अंकों का योग करते हैं। 7 लिखा यहाँ पर हमने इकाई के स्थान पर। अब दहाई के अंकों का योग करते हैं। 9 + 1 10 + 5 15 + 5 20 की 0 लिख ली और क्यारी आगे 2 की। 2 + 8 10 + 7 17 का 7 लिखा, आगे क्यारी आगी 1। 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 + 2 7। तो ये बन जाता है 7707। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या आ जाती है 7707। वो अगला प्रश्न है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो इसमें पहले जो दिया है कि पूरे करने वाले कुल रन हैं 10,000, बनाए गए रन हैं 6980। अब उसे और कितने रनों की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे कि अभी कितने का गैप है, कितने का अंतर है, उसे कितने और रन पूरे करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच अंतर ज्ञात करेंगे। जितने रन उसको बनाने हैं और जितने रन वो बना चुका है, दोनों के बीच का हमने अंतर ज्ञात करना है, मतलब दोनों को घटाना है। इसलिए रनों की आवश्यकता होगी 10,000 नफी 6980। अब यहाँ पर इसको घटाने के लिए इकाई के स्थान पर देखो, शून्य में से शून्य को घटाते हैं, शून्य रहेगा। लेकिन दहाई के स्थान पर यहाँ पर शून्य है और ऊपर शून्य है और नीचे 8 है। शून्य में से 8 को नहीं घटाया जा सकता। तो हम क्यारी लेते हैं आगे सैकड़े से, पर सैकड़े के स्थान पर पहले ही शून्य है। अब आगे से क्यारी लेते हैं, यहाँ 10 है। तो यहाँ से जब क्यारी लेते हैं सैकड़े के स्थान पर, यहाँ बच जाएंगे 9। और यहाँ से जब सैकड़े के स्थान पर क्यारी लेंगे तो यहाँ बन जाएंगे 10। 10 से जब यहाँ दहाई के स्थान पर क्यारी लेंगे, यहाँ बनेंगे दहाई के स्थान पर बन जाएगा 10 और सैकड़े के स्थान पर रहेगा 9। ये क्यों 10 क्यों? क्योंकि 10 दहाइयों का एक सैकड़ा होता है। तो इस प्रकार यहाँ 10 में से 8 गए, यहाँ बनेगा 2। अब यहाँ 9 बचे हैं, 9 में से 9 गए 0। अब यहाँ 10 के स्थान पर भी 9 बचे थे, 9 में से 6 को घटाएंगे 3। तो यह आ जाता है हमारे पास 3020। इसलिए शेखर को और जितने रनों की आवश्यकता है वो है 3020 रन। अभी और बनाने हैं उसने। प्रश्न नंबर 3 है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने
3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो यहाँ भी हम देखेंगे कि उसने कितने ज़्यादा मत प्राप्त किए, सफल प्रत्याशी ने कितने ज़्यादा मत प्राप्त किए। तो यहाँ भी हम मतों का अंतर देखेंगे दोनों में। तो सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत हैं 5,77,500 और निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए मत हैं 3,48,700। दोनों के बीच कितने का अंतर है, वही जीत का अंतर होगा। तो मतों का अंतर आया 5,77,500 माइनस 3,48,700। तो इनको घटाएंगे, शून्य में से शून्य घटाया शून्य, शून्य में से शून्य घटाया दोबारा शून्य। सैकड़े के स्थान पर ऊपर वाली संख्या में 5 है और नीचे वाली संख्या में 7 है। तो इसमें से तो इसको घटा नहीं सकते हम। 1000 के स्थान पर 7 है, वहाँ से कैरी लेते हैं, क्योंकि 10 सैकड़ों का 1000 होता है। जब 1000 के स्थान से हम एक कैरी लेते हैं तो इसका मतलब सैकड़े के स्थान को कैरी ली है। तो यहाँ 10 जोड़ देंगे, 10 जमा 5 15 न 7 हो गए 8। लेकिन यहाँ 1000 के स्थान पर अब 6 बचेगा, तो 6 में से दोबारा हम 8 को नहीं घटा सकते। हम कहाँ से कैरी लेंगे? 10,000 के स्थान से। तो यहाँ 10,000 के स्थान पर 6 रहेगा, लेकिन यहाँ कितना बन जाएगा, क्योंकि 6 बचा था 1000 के स्थान पर। अब जब कैरी ली वहाँ से तो 16 बन जाएगा। 16 में से 8 गए 8। यहाँ 6 बचा है, 6 में से 4 को घटाएंगे 2, 5 में से 3 को घटाएंगे 2, तो 2,28,800। इसलिए सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। तो यहाँ पर आपने देखना है कि मतों का अंतर कितना है। इसलिए जो मतों का अंतर आया वही सफल प्रत्याशी ने उतने मतों से जीत दर्ज की है। चौथा क्वेश्चन है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? तो इसमें 2 भाग हैं। पहले में पूछा है कि दोनों सप्ताहों में, पहले और दूसरे सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। कुल मिलाकर कितनी बिक्री मतलब दोनों सप्ताहों की बिक्री का योग करना है। तो पहले हम इस पहले भाग को हल करते हैं। प्रथम सप्ताह की बिक्री 2,85,891 रुपये लिख ली। दूसरे सप्ताह की बिक्री है 4,768 रुपये, वो भी लिख ली। दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री बराबर है, इन दोनों का योग होगा 2,85,891 रुपये जमा 4,768 रुपये। यहाँ भी हम जोड़ेंगे, 8 जमा 1 हो गया 9, 9 जमा 6 15 का 5 लिखा जाएगा। आगे क्यारी होगी, क्यारी लेंगे 1। तो 8 जमा 1 9 जमा 7 16 का 6 लिखा जाएगा। आगे दोबारा क्यारी 1 होगी। तो 5 जमा 1 उस क्यारी को आगे जोड़ेंगे, 5 जमा 1 6 जमा 0 6 और आगे 8 है, 8 जमा 0 8, 2 जमा 4 6। तो ये बन जाता है 6,86,659 रुपये। तो दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री जो पहले भाग में पूछी थी वो हमने ज्ञात कर लिया, वो आ गई 6,86,659 रुपये। अब आगे पूछा है कि किस सप्ताहों में, दोनों सप्ताहों में किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये की बिक्री हुई, जो कि पहले सप्ताह की बिक्री से अधिक है। पहले सप्ताह की बिक्री थी 2,85,891 रुपये। तो इसलिए दूसरे सप्ताह में बिक्री पहले सप्ताह से अधिक है। और ये भी पूछा है कि दूसरे सप्ताह में जो बिक्री हुई, अधिक बिक्री हुई, कितनी अधिक हुई पहले सप्ताह से। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि दूसरे सप्ताह और पहले सप्ताह की बिक्रियों में कितने का अंतर है। तो घटाएंगे इसको, गैप कितने का है। तो पहले दूसरे सप्ताह में जितनी अधिक बिक्री हुई बराबर है दूसरे सप्ताह की बिक्री माइनस पहले सप्ताह की बिक्री।
घटाएंगे। 8 में से 1 घटा दिया 7, लेकिन आगे 6 है, 6 ढाई के स्थान पर 6 है ऊपर वाली संख्या में और नीचे 9 है, तो इसको तो नहीं घटाया जा सकता है। हम कहाँ से कैरी लेंगे? सैकड़े के स्थान से। वहाँ 7 है, यहाँ 6 बचेंगे सैकड़े के स्थान पर, और ढाई के स्थान पर बन जाएंगे 16। 16 में से 9 को घटा सकते हैं, 7 रहेगा। अब यहाँ अंक 6 बचा है। अब 6 में से 8 को फिर से हम नहीं घटा सकते, हम आगे से कैरी लेते रहेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ से तो नहीं आएगी, यहाँ आगे 0 है, आगे फिर 4 है, 4 से कैरी लेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, और यहाँ 0 के स्थान पर 10 बन जाएगा, 10 से दोबारा आगे कैरी लेंगे, यहाँ 9 रहेंगे, आगे 10 बन जाएगा, फिर यहाँ से कैरी लेंगे आगे, यहाँ 9 रहेंगे, यहाँ 6 बचा था, 16 बन जाएगा। 16 में से 8 को घटाएंगे, 8, यहाँ बचे थे 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, और यहाँ 3 रहे थे, 3 में से 2 गए 1। इस प्रकार दूसरे सप्ताह में जितनी अधिक बिक्री हुई वो बनता है 1,14,877 रुपये की ज़्यादा। दूसरे सप्ताह में इतनी बिक्री अधिक हुई पहले से। अब अगला प्रश्न है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इन्हीं अंकों का हमने केवल एक बार प्रयोग करने पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखनी हैं और फिर उनका अंतर ज्ञात कर देना है। पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं इन्हीं अंकों का केवल एक बार प्रयोग करने पर। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? इन अंकों का प्रयोग करने पर हम सबसे बड़े अंक को, जैसे यहाँ 7 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 6 है, 6 लिखा, फिर उसके बाद 4 है, 4 को लिख दिया, उसके बाद 3 है, 3 को लिखा, और सबसे छोटे अंक को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो इस प्रकार हम सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करते हैं 76,432। और जब हम इन्हीं अंकों का केवल एक बार प्रयोग करने पर सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, तो पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा अंक। तो इस प्रकार हम सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं 23,467। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, कितने का गैप है इनमें, तो इन दोनों को घटाएंगे। अंतर मतलब दोनों को घटाना है हमने। 76,432 नफी 23,467। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इकाई के स्थान के अंकों को पहले घटाते हैं। ऊपर है 2, नीचे है 7, 2 में से 7 को तो नहीं घटाया जा सकता, तो हम ढाई के स्थान से कैरी लेते हैं। 3 है वहाँ पर, क्योंकि 10 इकाइयों की एक दहाई बनती है, तो एक दहाई हमने यहाँ से कैरी ली इकाई के लिए, तो एक दहाई में होती है 10 इकाइयाँ, तो यहाँ बन जाएगी 12 इकाइयाँ। 10 जमा 2 12 में से अब 7 को घटाएंगे, ये रहेगा 5। लेकिन यहाँ 2 बचा है, हम सैकड़े के स्थान से कैरी लेंगे। यहाँ 4 है, 4 के स्थान पर रहेगा 3, लेकिन यहाँ 2 बचा था, तो 10 दहाइयों का एक सैकड़ा होता है, तो यहाँ 10 जोड़ देंगे। 10 जमा 3 13, 13 में से 6 गए, 13 नहीं है, यहाँ 2 बचा था, तो 10 जब इसमें जोड़ा 12, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ बचे हैं 3। अब यहाँ 3 में से 4 को फिर से नहीं घटा सकते हम कहाँ से कैरी लेंगे? आगे वाले स्थान से। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 6 में से जब कैरी लेंगे यहाँ बचेगा 5, यहाँ बन जाएंगे 13, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ 5 बचे हैं, 5 में से 3 को घटाएंगे 2, और यहाँ 7 में से 2 को घटाएंगे 5। तो इस प्रकार दोनों संख्याओं का अंतर आ जाता है 52,965। अब अगला प्रश्न है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? अब यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं और 2006 से ही गुणा करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ 2006 नहीं, जनवरी 2000 सन दिया है 2006 जनवरी महीना। तो जनवरी महीने में, एक महीने में उस मशीन ने कितने दिन बनाए? एक महीने में कितने दिन हैं यहाँ पर? जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं वो पता होना चाहिए, वो है 31 दिन। चाहे वो जनवरी महीना 2006 का है, 7 का है, 2020 का है,
जनवरी महीने में कितने दिन होंगे? 31। तो एक दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या है 2825। तो इसलिए जनवरी 31 दिन में, जनवरी महीने में मतलब 31 दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या कितनी आ जाएगी? जितने एक दिन में पेंच बने थे उसको 31 से गुणा कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि 31 बार तो हम 2825 को जोड़ेंगे तो नहीं, हम क्या करते हैं 31 से 2825 को गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 87,575। इस प्रकार जनवरी महीने में जो बनाए गए 2006 में जनवरी महीने में बनाए गए पेंचों की संख्या है 87,575। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। इस व्यापारी के पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? अब जब उसने 78,592 रुपये थे टोटल, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर कर दिया। एक रेडियो का मूल्य है 1,200 रुपये। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा वो ज्ञात करना है हमने पहले। और जितना 40 रेडियो का मूल्य होगा, जितनी धनराशि होगी, उसको हमने कुल धनराशि में से जो उसके पास थी उसमें से घटा देना है। इस प्रकार उसके पास जितने पैसे बचेंगे घटाने के बाद वो शेष धनराशि रह जाएगी। तो हम लिख लेते हैं कि एक रेडियो का मूल्य है 1,200 रुपये, इसलिए 40 रेडियो का मूल्य क्या हो जाएगा? 40 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ जो गुणा है हम क्या करते हैं, सिंपल अगर गुणा करनी है इसको तो दोनों संख्याओं में हम जो लास्ट में शून्य हैं उनको गिनते हैं। इसमें 2 शून्य हैं, इसमें 1 है, तो उत्तर में हमारे 3 शून्य सीधी लग जाएंगी, 1 और 2 3। और हम 12 और 4 की गुणा कर देते हैं, 12 चौक 48, वो लिख लेते हैं शुरू में, तो ये बन जाता है 48,000 रुपये। 40 रेडियो का मूल्य कितना आ जाएगा? 48,000 रुपये। तो इतने वो खर्च कर देगा रेडियो खरीदने पर। अब व्यापारी के पास कुल धनराशि थी 78,592 रुपये। अब उसने खर्च कर दिए रेडियो के ऊपर 48,000 रुपये। तो शेष कितने बचे? जो बच गए दोनों में मतलब कुल राशि में से 48,000 रुपये उसने खर्च कर दिए, उसको घटा देंगे। वो तो उसने दे दिए रेडियो खरीदने के लिए 48,000 रुपये, इसलिए शेष धनराशि बचेगी जितनी कुल धनराशि नफी खर्च की गई राशि, वो तो खर्च कर लिए। तो बचे कितने उसके पास, ये घटा देंगे आप। तो ये आता है घटाने के बाद 30,592 रुपये। 2 में से शून्य को घटाएंगे 2, 9 में से शून्य को घटाएंगे, ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो इसको घटा सकते हैं आसानी से। 9, 5 में से शून्य को घटाएंगे 5, 8 में से 8 को घटाया 0, 7 में से 4 गए 3। तो 30,592 रुपये शेष धनराशि रह जाएगी व्यापारी के पास। अब अगला लास्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? तो देखो विद्यार्थी को गुणा करनी थी 56 से, 7,236 को 56 से गुणा करनी थी, लेकिन उसने गलती से 65 से गुणा कर दी। तो कितना उसका जो उत्तर है ज़्यादा आएगा क्योंकि उसने बड़ी संख्या से गुणा कर दी 65 से। तो ये उत्तर कितना अधिक होगा? तो आप देखेंगे कि 65 और 56 का अंतर कितना है। दोनों में अंतर है 9 का। जब इन दोनों को घटाएंगे हम, वो आता है 9। तो उत्तरों में अंतर कितना होगा? दोनों उत्तरों में अगर अलग अलग हम गुणा करते हैं, 7,236 की 56 से गुणा करते हैं और 7,265 से भी गुणा करते हैं, फिर जो उत्तर आएंगे दोनों में अंतर आएगा, वो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम उस विधि से नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि उसने जो
गुणा की 65 से, तो उत्तर उसका अधिक होगा। करनी थी किससे? 56 से। तो इन दोनों में अंतर है 9 का, मतलब उसने 9 अंक बड़ी संख्या से गुणा, 9 जो जिस संख्या से गुणा करनी थी उससे 9 ज़्यादा वाली संख्या से गुणा कर दी। करनी थी 56 से गुणा, कर दी 65 से। तो दोनों के बीच का अंतर है 65। घटाने पर 65 नफी 56, घटाने पर आया 9। दोनों के बीच का अंतर आता है 9। अब उत्तरों में अंतर क्या होगा? उत्तरों में अंतर होगा 7236 गुणा 9। तो इनकी जब हम गुणा करते हैं, 9 छिके 54, असल 5, 9 तियाँ 27 और 5 32 का 2, असल 3, 9 दूने 18 और 3 21, असल आएगी 2, 9 साते 63 और 2 65। तो उस विद्यार्थी का जो उत्तर होगा वो 65,124 ज़्यादा होगा सही उत्तर से। इस प्रकार इस एक्सरसाइज का हमने प्रश्न नंबर 8 तक हल कर लिए हैं। आगे वाले वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन हल करेंगे।